ओके, एस ब्लॉक एलिमेंट देखिए, क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, ब्लॉक एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होता है, और हम लोग एस ब्लॉक को जो एल्कली मेटल है और एल्कलाइन अर्थ मेटल है दोनों को साथ साथ हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ए और सेकेंड ए, या इसे हम लोग फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप भी बोल सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप में जो जो एलिमेंट आते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट हैं वो आप लोग देखिए। फर्स्ट ग्रुप में आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इस ग्रुप का अभी तक का डिस्कवर किया गया लास्ट एलिमेंट फ्रांसियम ही है। इसका अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बोलूं तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होता है। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं तो आता है बेरिलियम, जुम्पी, ये क्या की हो इसको हटाओ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, ये एलिमेंट आते हैं। मैं कुछ भी बताऊं उसके पहले मैं आप लोग को एक बात क्लियर कर दूं, ये जो होते हैं ये सब मेटल, इसे हम लोग एल्कली मेटल के नाम से जानते हैं। ये है एल्कली मेटल, और इनको हम लोग कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब देखो इसमें आप लोग देखोगे कि ये बेरिलियम को छोड़ के बाकी जो सब है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल है। ये है एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल है बेरिलियम को छोड़ के, एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम जो होता है वो मेटल नहीं होता है। हाँ, मिट रहा है, क्या मैं मिटाने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं मिट रहा है सर, पता नहीं किसे हाथ लगे। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी बेरिलियम जो होता है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। बेरिलियम इज नॉट एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्यों नहीं है तो इसके लिए जानो, क्योंकि इसका ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एज इट्स ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, जो एसिड से भी रिएक्शन करे और बेस से भी रिएक्शन करे, ऐसे में हम लोग कहते हैं कि वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। मैंने कहा बेरिलियम, बेरिलियम इज नॉट एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। बेरिलियम उसी ग्रुप का है, सेम ग्रुप का है, फिर भी ये एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। आप लोग से पूछा जाता है विच एलिमेंट इज नॉट एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो यही सब एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। बाकी
ये बेरिलियम एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। देखो एल्कली या एल्कलाइन कहने का मतलब ये हुआ कि एल्कली या एल्कलाइन कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसको एसिड से रिएक्शन करा सकते हो, इसको एसिड से रिएक्शन कराओगे, ये जो है वो कंपाउंड देगा, एसिड से रिएक्शन कर सकता है, बेस से रिएक्शन नहीं करता है ये सब मेटल। लेकिन या इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड से रिएक्शन करते हैं, बेस से रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग जो है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं और ये अल्कली मेटल के नाम से जानते हैं। लेकिन बेरिलियम का ऑक्साइड जो होता है वो डुअल नेचर शो करता है। ये अगर हम लोग एसिड से रिएक्शन कराएं तो बेरिलियम का क्लोराइड बना लेता है और वाटर बना लेता है। यहां तक तो ठीक है। कोई भी मेटल जिसका ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करे, सॉल्ट बनाए, वाटर बनाए, तो ऐसे में उसे अल्कलाइन अर्थ मेटल बोल सकते हैं। लेकिन अगर वो बेस से भी रिएक्शन कर रहा है तो उसे हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोलेंगे, क्योंकि बेरिलियम का ऑक्साइड जो होता है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और बनाता है Na2BeOH का 4। ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसे हम लोग कहते हैं सोडियम बेराइलेट। इसका नाम है सोडियम बेराइलेट। याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सोडियम बेराइलेट। इसे हम लोग सोडियम बेराइलेट के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि बेरिलियम का ऑक्साइड अगर जो है वो बेरिलियम का ऑक्साइड अगर रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनाएगा बेस से? ओके। और सोडियम बेराइलेट का भी फार्मूला डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। एक बात और बता दूं आप लोगों को, एक बात लगे हाथ और बता दूं, ये जो फ्रांसियम है ये रेडियो एक्टिव एल्कली मेटल है और ये रेडियम जो है वो रेडियो एक्टिव एल्कलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है, ये है रेडियो एक्टिव मैं यहां पे लिख दे रहा हूं रेडियो एक्टिव वो होता है जिसमें से अल्फा बीटा गामा जैसे रेज का रेडिएशन हो, एमिशन हो, ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है और ये भी रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, रेडियो एक्टिव इन नेचर। इनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, इनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। चलिए, अच्छा एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट में ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट एल्कली मेटल और सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट एल्कलाइन अर्थ मेटल सबको एक साथ ही पढ़ेंगे। इसको एक साथ पढ़ने से क्या फायदा होगा कि ये नहीं कि पहले मैं एल्कली मेटल पढ़ाऊं फिर से एल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ाऊं, नहीं, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। इससे फायदा ये होगा कि दोनों का प्रॉपर्टी आप लोग एक साथ कंपेयर कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। ठीक है, कंपैरिजन भी साथ साथ चलता रहेगा तो आप लोग जो है वो इजीली इसको समझ पाओगे। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ तक बोलिए तो। हाँ सर, आई। मेरी आज क्लियर जा रही है? हाँ सर। अब हम लोग ये देखेंगे। हाँ बोलो। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए ना।
और ऊपर? नहीं सर, हो जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों ग्रुप के एलिमेंट का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे? सबसे पहले तो हम लोग इनका देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी देखें। प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे इनका स्टेट, फिजिकल स्टेट। चलिए एक काम करता हूं, इस तरीके से फिजिकल स्टेट लिख दे रहा हूं। बल्कि देखिए क्या होता है, जो एल्कली एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, इसके आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन, एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं, क्या होते हैं? लूजली बॉन्डेड होते हैं, फ्री होते हैं और इजीली मोबाइल होते हैं, वो मूव करते रहते हैं। मूव करने के कारण इसमें एक जो है वो, इसमें वीक मेटालिक बॉन्ड आ जाता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, ड्यू टू द presence of free electron, free highly mobile electron, and weak metallic bond, weak metallic bonding all alkali metal are silvery white। ये सारे के सारे जो होते हैं वह सिल्वरी व्हाइट होते हैं। all alkali, एंड साथों साथ ये भी लिख दे रहे हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल आर सिल्वरी व्हाइट। व्हाइट सॉलिड, सिल्वरी व्हाइट सॉलिड होते हैं। इन दे आर सॉफ्ट इन नेचर, दे आर सॉफ्ट इन नेचर, सॉफ्ट। अच्छा एक बात और बता दूं, चलो बाद में बता दूंगा। अभी ये दे आर सॉफ्ट इन नेचर, ये जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, नेचर सॉफ्ट नेचर के होते हैं। एंड कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। ये क्या लिख दिया हूं? सॉफ्ट, सॉफ्ट इन नेचर and can be cut with the help of knife। चाकू के मदद से इनको काटा जा सकता है, चाकू के मदद से इनको काटा जा सकता है।
ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, सॉफ्ट इन नेचर, मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे और जोड़ दे रहा हूं, दे आर सॉफ्ट इन नेचर। कहाँ चला गया? कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, यहीं पे लिख लो ब्रैकेट में, एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम को छोड़ के, लिथियम को छोड़ के, लिथियम को छोड़ के सारे एल्कली मेटल को हम लोग चाकू की मदद से काट सकते हैं, एक्सेप्ट लिथियम। अच्छा एक बात और समझ लो, यहाँ पे ये जो होते हैं वो जो एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, उसमें होता क्या है, उसमें होता क्या है, आप लोग अगर जो है वो समझने की कोशिश करोगे तो ऐसे देखो, जैसे कि मान लो कि एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जरा बताओ तो आप लोग। आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये एक इलेक्ट्रॉन जब इजिली लॉस करता है तो मेटल आयन बनाता है। आप लोग जानते हो कि मेटल की टेंडेंसी होती है दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजिली। अब अगर ये मेटल किसी के साथ कंबाइन ना हो पाए, अगर ये मेटल किसी के साथ बॉन्ड ना बना पाए, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी तो रखते हैं, लेकिन अगर मान लो कि इसको कोई मिला ही नहीं बॉन्ड बनाने के लिए, तो क्या होगा, फर्दर ये मेटल अपने ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखेगा, ये मेटल अपने ही इलेक्ट्रॉन को अपने चारों तरफ क्या करके रखेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा। इस तरीके से। तो अब जानते हो आप लोग इस तरीके के बहुत सारे मेटल आयन होंगे, बहुत सारे मेटल आयन होंगे, और मेटल आयन के चारों तरफ क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन सराउंडेड होगा, हर मेटल आयन के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन सराउंडेड होगा, किसमें, एल्कली मेटल में। और इनको इनको क्या कहते हैं हम लोग, बोलो, इनको हम लोग कहते हैं कर्नल, क्या कहते हैं, कर्नल। अब एक बात बताओ आप लोग, एक बात आप लोग बताओ कि एक और दो, ये मेटल है, ये मेटल है, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? हाँ सर। अब जब ये मेटल है तो आप लोग बताइए, जब ये मेटल है तो आप लोग बताइए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में, मैं एक बार फिर से बना दे रहा हूं फिगर। हाँ चलो कोई बात नहीं। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस कर्नल और इस कर्नल के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इसके चार्ज को भी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, इसके चार्ज को भी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, इसके भी चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, इसके भी चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये जो है वो अपने चारों तरफ प्रेजेंट सारे कैटायन के चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। देवजीत, ये इलेक्ट्रॉन, अब इसके चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है, और अकेला बेचारा एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अकेला है।
तो बताओ इसको कंप्लीटली ये न्यूट्रलाइज कर पाएगा? नहीं। इस कर्नल और इस कर्नल के बीच में, इस कर्नल और इस कर्नल के बीच में क्या लगेगा? रिपल्सन भी तो लगेगा, हाँ या ना? पॉजिटिव हाँ सर। पॉजिटिव रिपल्सन भी लगेगा। रिपल्सन लगेगा, जब रिपल्सन लगेगा तो क्या होगा? ये कैटायन जो होंगे वह एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, हाँ या ना? हाँ सर। अगर एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे तो इनकी पैकिंग डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? इनकी पैकिंग घटेगी कि बढ़ेगी? डिक्रीज। इनकी घटेगी। हम बात कर रहे थे किसकी? एल्कली मेटल की, एल्कली मेटल की बात कर रहे थे, ध्यान से समझना। एल्कली मेटल में भी कोई भी मेटल हो, इनके बीच में रिपल्सन होगा, एक इलेक्ट्रॉन उतना सफिशिएंट नहीं है जिसके कारण ये दोनों के दोनों मेटल को बाइंड कर सके, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन इज नॉट सफिशिएंट टू बाइंड द मेटालिक बॉन्ड, इनके और इनके बीच में मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बना पाए, इसके लिए ये सफिशिएंट नहीं है। अब चलो हम लोग थोड़ा सा लगे हाथों बात कर लेते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल का। एल्कलाइन अर्थ मेटल भी कुछ उसी तरीके से होगा, लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल का नेचर क्या होता है जरा देखो तो। एल्कलाइन अर्थ मेटल अपने आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन रखता है, एंड दो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो कर्नल के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2। हाँ, इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके चारों तरफ। ये जो है वो मान लो एल्कलाइन अर्थ मेटल को M डैश से डिनोट कर रहा हूं, तो ये जो होगा वह +2 यूनिट चार्ज बनाएगा एंड 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि हर कर्नल के बीच में, हर कर्नल के बीच में दो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसका इसका एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होगा कि इन कर्नल के बीच में जो रिपल्सन लग रहा था, ये रिपल्सन डिक्रीज कर जाएगा कि इंक्रीज कर जाएगा? डिक्रीज। डिक्रीज। रिपल्सन अगर डिक्रीज कर जाएगा तो ये जो है वो, इन अदर वर्ड ये कह सकते हो कि अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा। और अट्रैक्शन अगर इंक्रीज कर जाएगा तो इनके बीच में बॉन्ड जो बनेगा, अरे अट्रैक्शन होगा तो बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रांग होती है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा कि वीकर बॉन्ड होगा? स्ट्रॉन्गर होगा एल्कली मेटल से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन आउटर मोस्ट शेल, the electrons are present, the more number of electrons are present around the kernel, कर्नल के चारों तरफ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हाँ या ना? एंड कर्नल के चारों तरफ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो उनके बीच में मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा तो मेटालिक बॉन्ड वो हार्ड होते चले जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा तो क्या होगा? मेटालिक बॉन्ड कम होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द कर्नल इन मेटल increase the strength of metallic bond increase। ये वाली बात समझ में आ रही है? मेटालिक बॉन्ड इंक्रीज करेगा। मेटालिक बॉन्ड मतलब अगर इंक्रीज करेगा तो ये कर्नल काफी एक दूसरे के क्लोज आना शुरू करेंगे, एंड जब क्लोज आएंगे तो क्या होगा? वो और भी हार्ड होंगे कि सॉफ्ट होंगे? हार्ड। वो और भी हार्ड होते चले जाएंगे। अब इस बिहाफ पे आप लोग बता दो कि एल्कली मेटल है और एल्कलाइन अर्थ मेटल है,
एल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल है। इन दोनों में हार्ड कौन होगा? एल्कालाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होगा वो मोर हार्ड एंड एल्कली मेटल जो होगा वो मोर सॉफ्ट होगा। ये वाली बात समझ में आ रही है आप लोग को? हाँ सर। हम लोग यहाँ पे ये वाली बात लिख सकते हैं कि एल्कली मेटल इज मोर सॉफ्टर देन एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कली metals are more softer than alkaline earth metal। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज्यादा सॉफ्ट होंगे। अच्छा एक बात तो और मुझे बता दो, ये मान लो कि ये सोडियम है, सोडियम के नीचे अगर हम आ रहे हैं तो कौन आएगा? पोटेशियम। पोटेशियम का साइज और भी बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। ये पोटेशियम जो होगा वो और भी जो होगी वो बड़ी होती है। पोटेशियम का साइज और बड़ा होगा तो क्या होगा? चाहे अब जैसे कि ऊपर से नीचे आने पे कर्नल का साइज और बड़ा होना लगेगा। कर्नल का साइज और बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन तो बाकी एक ही है ना, इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ एक ही है। तो अब बताओ इसके बीच में इसको और भी ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा कि और भी वीक बॉन्ड बनेगा? स्ट्रॉन्ग। नहीं, ये तो और बड़े बड़े हो गए तो इनके बीच में तो और रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। कर्नल के बीच में और ज्यादा रिपल्सन होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो छोटे छोटे होते। आयन अगर आयन छोटा होता, इलेक्ट्रॉन भी छोटा है तो इसके चारों तरफ जो होगा वो स्ट्रांग बॉन्ड बना लेता है ना। लेकिन ये बड़े बड़े हो गए तो अब इनके बीच में ये इतना ज्यादा इनको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, इनके बीच में रिपल्सन जो होगा वो थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो बोलो, कर्नल का साइज बड़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज का साइज बड़ा होगा तो आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो साइज बढ़ने से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ला आप लोग जानते हो। ये जो होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, रिपल्सन बढ़ना शुरू हो जाएगा एक दूसरे के साथ। तो और भी जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? बॉन्ड वीक हो जाएगा। मेटालिक बॉन्ड वीक होगा तो स्ट्रेंथ क्या होगा? ये मेटालिक बॉन्ड वीक होगा तो सॉफ्टनेस और बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। हाँ, तो on moving downward as the size of atom increase, इलेक्ट्रॉन तो उतना ही है लेकिन क्या होगा? स्ट्रेंथ, मेटालिक स्ट्रेंथ घटेगा तो सॉफ्टनेस और भी जो होगी वो क्या होगा? बढ़ेगा। on moving downward that is as the size increase the softness increase। सॉफ्टनेस जो होगा वो क्या करता जाएगा? इंक्रीज करता चला जाएगा। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपर से नीचे जाओगे तो आप लोग और भी सॉफ्ट मेटल पाओगे
और लेफ्ट से राइट की तरफ जाने के बाद से हार्डनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखो हम ये बात कर रहे हैं। अच्छा, इसीलिए देखो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सोडियम के ऊपर कौन आता है? लिथियम। लिथियम का साइज क्या है? छोटा है, हाँ या ना? लिथियम का साइज छोटा है, एंड छोटा है तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो उसे हम लोग जो है वो चाकू की मदद से काट नहीं पाएंगे। They cannot be cut with the help of knife. लिथियम को जो है हम लोग चाकू की मदद से नहीं काट पाते हैं। बाकी पोटेशियम को, सोडियम को, रुबिडियम को हम लोग चाकू की मदद से काट पाते हैं। टाइम रनिंग आउट हो जाएगा तो आप लोग ज्वाइन करेंगे।